दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी डिलीवरी के लिए समधन जी को यहाँ बुला लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी डिलीवरी के लिए समधन जी को यहाँ बुला ले तो कैसा रहेगा। अकेले मुझसे तो इतना काम होगा नहीं, दोनों समधन मिलकर संभाल लेगी। लेकिन मम्मी जी, मेरी मम्मी आज तक यहाँ कर नहीं रही है। अपने घर में चाहे कितना भी काम कर लो लेकिन दूसरी जगह संकोच तो होता ही है, वो भी बेटी के ससुराल में। मेरी मम्मी इतना काम कर भी नहीं पाती, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे आजकल कौन इतना मानता है, फिर जरूरत के समय अपने लोग ही काम आते। एक तो आरव अभी छोटा है, उस पर से जापे वाली का ध्यान रखना। बाकी काम के लिए तो मेड आती है, खाना में बनाई लूंगी। समधन जी को तो बस अस्पताल में तुम्हारा पास रहना और फिर बाद में भी बस छोटे बच्चे का और तुम्हारा छोटा मोटा काम करना है। विनीता ने सब इस बारे में अनु से बात की तो उन्होंने भी कहा कि बुला लो। विनीता ने भी सोचा चलो इसी बहाने कुछ दिन मम्मी के साथ रहना हो जाएगा। जब उसने अपने माई के बात की तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी समधन के कहने पर वो आ गई। नियत समय पर विनीता की डिलीवरी हो गई। अस्पताल में उसकी मम्मी बस एक बार उन्हें देखने आई, बाकी समय सासू माई अस्पताल में रही। नीता की मम्मी घर का ही काम करती रह गई। अस्पताल से घर आने के बाद भी सासू माँ सारा दिन उसके कमरे में रहती, कभी बच्चे की मालिश करती है तो कभी बच्चे को सुलाना है। बेचारी मम्मी को तो विनीता के पास बैठने का बहुत कम समय मिलता था। सासू माँ उनको हमेशा कोई ना कोई काम बताती रहती थी। आज खाने में ये बना लीजिए तो कभी विनीता के लिए पानी गर्म कर दीजिए, सूखे कपड़े यही ला दीजिए मैं समेट दूंगी, तो कभी सब्जी में काट देती हूँ आप बना लीजिए। आरव का भी सारा काम मम्मी करती थी। कभी कभी सासू माँ उनसे थोड़ा रूखा भी बोल देती थी, जैसे आज ये कैसी सब्जी बनाई या फिर अभी तक आपने ये काम नहीं किया, बस बेटी सी बात कर रही हैं। विनीता की मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेटी की सास को उन्हीं के घर में क्या बोलती। बुरा तो विनीता को भी बहुत लगता था। इस उम्र में भी इतनी भागदौड़ करते हुए मम्मी थक जाती थी। कहाँ तो सासू माँ ने बोला था कि मम्मी को सिर्फ उसके साथ रहना है, कहाँ वो सारा घर संभाल रही है। एक दिन सासू माँ अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मम्मी विनीता के पास बैठी थी। उनके चेहरे से थकान साफ दिख रही थी। बहुत थक गई ना मम्मी, अब इस उम्र में थकान तो होती है ना बेटा, सारा काम करने की आदत जो नहीं है, उस पर से ब्लड प्रेशर शुगर की परेशानी अलग। एक काम करो मम्मी, तुम चली जाओ। लेकिन बेटा फिर यहाँ कैसे होगा सब, उस पर से समधन जी का क्या कहेगी कि जरूरत के समय वापस चली गई। सब हो जाएगा मम्मी, अब तो 20 दिन हो गए, मैं भी थोड़ा काम करने लगी हूँ। खाना बनाने के लिए मेड लगा लूंगी। आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यहाँ मेरा ख्याल रखने बुलाया था ना कि सासू माँ के इशारों पर नाचने के लिए। आप चली जाओ, मैं बोल दूंगी वहाँ भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। विनीता की मम्मी सोच रही थी आखिर बेटे को बिना बोले भी माँ की तकलीफ नजर आई जाती है। विनीता ने अपनी सासू माँ और पति को समझाकर मम्मी को वापस